देसी बहू वर्सेस इंस्टाग्राम बहू। बस मुझे कुछ नहीं पता, जो मैं कहूंगी, जैसा मैं कहूंगी वैसा ही होगा। और तुझे मेरी पसंद की लड़की से ही ब्याह रचाना होगा प्रमोद, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरा बेटा है। अरे लेकिन माँ, आप भी ना 50 की उम्र में 5 साल की बच्ची की तरह जिद पे अड़ी हो। पापा कुछ समझाओ ना यार अपनी धर्मपत्नी को। अरे लीलो, देख, प्रमोद को कोई और पसंद है और तुझे कोई और। अरे कहीं इस सब के कारण तुम दोनों का रिश्ता ना टूट जाए। ये है शेखावत परिवार। लीला अपने बेटे प्रमोद की शादी के लिए काफी चिंतित है। दरअसल बात यह है कि लीला ने एक देसी बहू को प्रमोद के लिए चुना है और प्रमोद को पसंद है एक मॉडर्न जमाने की बहू। इसी बात को लेकर दोनों में हो रही है कहासुनी। और बेचारे चंपकलाल जी, एक तरफ बेटा एक तरफ बीवी, संभाले तो किसे संभाले। अरे क्या मॉडर्न मॉडर्न लगा रखा है, घास चरने गई है क्या कल? संस्कारों को तो मानो भूल ही गया है ये लड़का। माँ ऐसा नहीं है, हम दोनों शिमला की ट्रिप पर मिले थे। वो भले ही मॉडर्न ख्यालातों की हो, लेकिन उसके संस्कार एकदम पुराने जमाने वाले लोगों जैसे हैं। देखना, वो बहुत अच्छी बहू बनेगी और आपके उसूलों पर खराबी उतरेगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो एक इंस्टाग्राम स्टार है, एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है। पूरे 50,000 फॉलोअर्स है उसके। इंस्टाग्राम गुरुग्राम के बाद उसका जुड़वा शहर बना है क्या कोई है? अरे नहीं माँ, इंस्टाग्राम एक ऐप है जहाँ पर लोग अपनी फोटोज, वीडियोस और निजी जिंदगी को लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। फिर मेरी पसंद की हुई वो देसी लड़की जो पिछले हफ्ते ही गांव से आई है अपनी मौसी के यहाँ, उसका नाम सुंदरी है। सुंदरी भी तो रंग रूप में खूबसूरत है और देसी है, इसका मतलब वो घर का सारा काम एकदम सही से करेगी और तुझे भी किसी देवता से कम नहीं पूजेगी। एक सुशील बहू, बीवी और सुहागन बनकर रहेगी, तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, आएगी तो सिर्फ आयशा ही। सुंदरी, आयशा, सुंदरी, आयशा, सुंदरी। दोनों माँ बेटी की इस बहस से तंग आकर चंपकलाल एकदम से चिल्लाकर कहते हैं, बॉस, खामखा बहस लगा रखी है एक छोटी सी बात को लेकर तुम दोनों ने। अब इस बात का एक ही फैसला होगा। लीला, तुम्हें सुंदरी चाहिए, प्रमोद तुम्हें आयशा चाहिए। तो मेरे पास इस कड़ी को सुलझाने का एक बेहतरीन उपाय है। देखो, एक हफ्ते सुंदरी को घर की बहू बनाकर देखते हैं, उसे परखते हैं, और एक हफ्ते आयशा को बहू बनाओ। शादी नहीं होगी, लेकिन दोनों लड़कियां बहुओं का टेस्ट देगी और जो बहू इस टेस्ट में पास हो जाएगी और हमारा दिल जीत लेगी, वही बनेगी प्रमोद की धर्मपत्नी। लीला और प्रमोद इस बारे में सोचते हैं। फिर कुछ देर बाद वो भी चंपकलाल के इस सुझाव पर अपनी सहमति जताते हैं। दोनों लड़कियां सुंदरी और आयशा को एक एक हफ्ते का मौका मिलता है। पहले हफ्ते में आयशा बहू को मौका मिलता है तो घर में अपना सारा सामान, बोरिया बिस्तरा लेकर वो पधारती हैं। हाय आंटी, व्हाट्सअप, कैसी हो? एवरीथिंग इज कूल? बोले तो #कुशल मंगल। हाँ, जे क्या कह रही हैं ये अंग्रेजी बिल्ली? हाय हेलो के अलावा और भी कुछ संस्कार होते हैं, जैसे कि नमस्ते कहना, पैर छूना। यस यस यस, सॉरी, वो मैं जब शादी करके आऊंगी ना तब ये सब करूंगी। फिलहाल तो मेरा #डेमो चल रहा है ना। चलो ना प्रमोद, मुझे तो मेरा कमरा जल्दी से दिखाओ। मुझे एक मिनी व्लॉग बनाकर रील्स पोस्ट करनी है। अब हाँ डार्लिंग, चलो ना। प्रमोद आयशा को उसके कमरे में ले जाता है और फिर आयशा वहां पर जाते ही मिनी व्लॉग बनाकर इंस्टाग्राम पर रील्स पोस्ट करना शुरू कर देती है। हेलो गाइस, तो ये है मेरा आने वाला एक हफ्ते का घर। आज इस छोटी से टाइनी से रील में मैं आप लोगों को #मिनी हाउस टूर दूंगी। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, कमेंट करना और हाँ, मुझे अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में टैग करना ना भूलना। लीला छुपकर ये सब देखती है और खूब गुस्सा होती है और चंपकलाल से कहती है,
देखा जी, कैसे आते ही वो इंस्टाग्राम करना शुरू कर दिया। अरे ऐसा ही है तो ले लेना साथ फेरे उस इंस्टाग्राम के संग ही है। आते ही तेवर दिखाना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं क्या बहुधर्म। चंपकलाल अब क्या करे, तेवर ही तो एक औरत का जेवर होता है। रसोई में जब आयशा खाना बनाने जाती है तभी वो इंस्टाग्राम पर लाइव जाती है और अपने फॉलोअर्स से बात करते हुए, हेलो दोस्तों, व्हाट्सएप, होप आप सब एकदम मजे में हो। सॉरी, वो मैं इतने टाइम बाद लाइव आई हूँ ना इतना ट्रैवलिंग किया, इतना काम था रिसेंट डेज में कि क्या बताऊं। अच्छा सुनो, आज ना मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। ये देखिए, जूम करके दिखाती हूँ। ये मैंने काजू, किशमिश और बादाम चॉप किए हैं। और तभी वहां पर लीला आ जाती है और वो क्रोधित होकर चिल्लाती है, इंस्टाग्राम की दीवानी, जे क्या कर रही है तू? खाना बनाते समय भी पूरी दुनिया को दिखाना है ताकि सबकी नजर लगे हमारी रसोई को, हैं? अरे आंटी जी, पूरे 50,000 लोग सुन रहे हैं, मैं लाइव हूँ। अरे तेरा लाइव गया तेल लेना। अरे आग लगे तेरे इंस्टाग्राम में। घर गृहस्थी संभालने आई है या अपना इंस्टाग्राम है? तभी आयशा फटाफट अपना लाइव सेशन एंड कर देती है और एकदम जोर से गुस्सैल आवाज में कहती है, आंटी जी, आपको जरा भी सेंस नहीं है? अब सब लोग मुझ पर हंसेंगे, मीम्स बनाएंगे मेरे ऊपर। सच में आप इतनी इलिटरेट है, ये पता नहीं था मुझे। इतने महीनों की कमाई हुई इज्जत की एक चुटकी में धज्जियां उड़ा दी आपने। प्रमोद और चंपकलाल भी वहां आ जाते हैं। अरे क्या हुआ आयशा, इतना भोपू की तरह क्यों बजे जा रही हो? आयशा प्रमोद को सब बताती है। माँ, आप भी ना थोड़ा समझा करो ना। अब वो इतनी बड़ी स्टार है तो क्या मैं अचार डालूं इसका? अरे स्टार होगी अपने इंस्टाग्राम पर, लेकिन यहाँ पर यह बहू बनने आई है। अच्छा होगा कि ये अपनी गृहस्थी और इंस्टाग्राम को अलग रखे। बेवकूफ गधी कहीं की। ऐसे ही आयशा सारा दिन इंस्टाग्राम पर रील्स, स्टोरीज, फोटोज और वीडियोस पोस्ट करती रहती है। क्या खाया, क्या पिया, क्या देखा, क्या पहना, हर एक छोटी सी छोटी बात वो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहती। घर पर पूजा होती है और पूजा के दिन आयशा एक सुंदर सा महंगा लहंगा पहनकर फोटोज, वीडियोस और रील्स बनाने में मशगूल हो जाती है। आयशा चलो ना, आप नीचे, सब बुला रहे हैं। पूजा का मुहूर्त भी निकला जा रहा है। नहीं, मैं नहीं आ रही। मुझे अभी और 100 फोटोज, वीडियोस और 10 ट्रेंडिंग गानों पर रील्स भी बनाने बाकी है। अब इतना हैशटैग महंगा लहंगा पहना है तो मुझे ये सब तो करना बनता ही है ना। अरे पर मैंने ये लहंगा तुम्हारे लिए पूजा में पहनने के लिए मंगवाया था। हाँ डियर, लेकिन अब मुझे बहुत सारा काम पड़ा है। मैं एक इन्फ्लुएंसर भी तो हूँ, मुझे अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ठीक से परफेक्ट रखना है। और वैसे भी मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना, बीवी नहीं बनी अब तक। सो चिल, अगर मैं पूजा में नहीं आई तो कोई इश्यू नहीं होगा। तुम्हारी मॉम के 4 ताने सुन लूंगी, लेकिन फॉर मी पूजा और तुमसे इम्पोर्टेंट इंस्टाग्राम है और कुछ भी नहीं डालें। प्रमोद को आयशा की इस बात का बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से मुंह बनाकर चला जाता है। आयशा अपनी हरकतों से बाज आने का नाम ही नहीं लेती और बस पूरा दिन इंस्टाग्राम में घुसी पड़ी रहती है। ऐसे ही एक दिन सारा खाना जलने तक उसे खबर भी नहीं रहती और वो जला हुआ खाना ही सबको परोस देती है। जला हुआ खाना खाकर सभी उस खाने को थूकते हैं और खांसने लगते हैं। छी 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 ये क्या जला हुआ खाना खिला दिया इस करमजली ने। पूरे मुंह का टेस्ट बिगड़ गया। जान बची तो लाखों पाए, वरना आज तो मुझे स्वर्गवासी होने से कोई नहीं रोक पाता। ओह माय गॉड, हैशटैग कुकिंग करते वक्त ना मैं इंस्टाग्राम में एक मेकअप ट्यूटोरियल की IGTV वीडियो देख रही थी। वो पूरी 2 घंटों तक चली, इसलिए पता ही नहीं चला। वैसे जलने की बू तो आ रही थी, लेकिन अब मैं क्या करूं? इंस्टाग्राम के प्रेम में मैं इतनी दीवानी हो गई हूँ कि आजकल ना मुझे उसके सिवा कुछ सूझता ही नहीं है। तभी प्रचंड आक्रोश में आकर प्रमोद उठकर कहता है, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम, अरे पक गया हूं अब मैं।
जाओ बहन, तुम जाओ अब यहाँ से। नहीं बनाना तुम्हें मुझे अपनी दुल्हन, नहीं करना अपना स्वयंवर। क्या बहन, ये तुमने क्या कर दिया प्रमोद? एक पल में पराया कर दिया। नॉट फेयर। मैं जा रही हूँ, मुझे भी नहीं रहना ऐसे बाबा आदम के जमाने वाले परिवार में। #crazy family। इसके बाद अब बारी आती है देसी बहू सुंदरी के आने की।